Hello everyone. Today our second lecture is related to same tools and techniques of evaluation. In this topic, we will read about the different test items that are used for the evaluation. So let us start. First of all, introduce to the term classroom test. Classroom tests and assessments play a central role in the evaluation of student learning. जो क्लासरूम टेस्ट होते हैं और जो असेसमेंट होती है वो किसी भी स्टूडेंट के लर्निंग से रिलेटेड जो उसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द मेन गोल ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग एंड असेसमेंट इज टू obtain वैलिड रिलायबल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग स्टूडेंट अचीवमेंट. जो क्लासरूम टेस्टिंग होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? किसी भी विद्यार्थी की अचीवमेंट से रिलेटेड वैध, विश्वसनीय और उपयोगी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना. There are different test items to check the learning outcomes. Objective type, short answer type and essay type. These are the three types of test items that are used by the teachers for the evaluation. First of all, let us see objective type. Objective type test items that require a specific answer and one potential correct answers, and there is no room for any other opinion. ओके इसमें एक विशिष्ट एक करेक्ट आंसर होता है. ठीक है, किसी और ऑप्शन के लिए कोई स्पेस नहीं होता है. एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज सो नेम बिकॉज द सिस्टम ऑफ स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिव रादर देन सब्जेक्टिव. इसकी स्कोरिंग में भी एक तरह की वस्तुनिष्ठता होती है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट. एडवांटेजेस, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेंट, रैपिड स्कोरिंग इज पॉसिबल, इवैल्यूएशन टाइम विल बी लेस, स्टूडेंट्स कैन आंसर क्विक, ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन. ये हमारे विषय सामग्री के बहुत बड़े जो क्षेत्र है उसको कवर करता है. इसमें स्कोरिंग फास्ट होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया में भी समय कम लगता है, स्टूडेंट्स भी इसे इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं और इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या होती है? वस्तुनिष्ठता. तो ये थी एडवांटेजेस. नाउ द डिसएडवांटेजेस. समटाइम्स ब्लाइंड गेसिंग इज पॉसिबल. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ MCQs. We all know that in MCQs there are many options and students have to choose only one option. Sometimes there is situation that student didn't know the correct answer. In that case, he used his or her guessing. So we can say that blind guessing is possible. Number 2, content validity cannot be tested. Sometimes objective type answers are unable to measure the content validity. Okay. The specific abilities like expression and organization of the ideas may not be tested by objective type test items. It takes more time in construction. Now the short answer type. Short answer type are those questions that require a word or a few sentences and it uses a direct question. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कम्स बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एसे टाइप. इनके बीच की कैटेगरी है ये. कैन बी आंसर्ड इन फ्यू सेंटेंसेस. कुछ ही सेंटेंसेस में इनका आंसर दिया जाता है. इट इज हाईली थॉट प्रोवोकिंग. इसमें विद्यार्थियों के चिंतन कौशल के लिए भी स्पेस होता है, वो अपनी थॉट्स को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट. इसमें भी विषय सामग्री के एक विशिष्ट क्षेत्र को कवर किया जाता है. इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअली लाइक knowledge, understanding, synthesis, application, analysis and evaluation. इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को भी चेक किया जाता है स्टूडेंट के लर्निंग से रिलेटेड. नाउ यूज. इट इज सुटेबल फॉर मेजरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ रिलेटिवली सिंपल लर्निंग आउटकम्स. शॉर्ट आंसर के थ्रू हम लोग विद्यार्थियों के सिंपल लर्निंग आउटकम्स को इजीली चेक कर सकते हैं. ठीक है, साधारण उनका जो लर्निंग है. यू कैन सी द एग्जाम्पल. इट्स अ sample of short question. What is mean by EduSat? Their answer is EduSat is the first satellite built exclusively for serving the educational center. शिक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए जो EduSat है उस फर्स्ट सैटेलाइट को तैयार किया गया है. ठीक है, तो इसमें जो है विद्यार्थियों की सिंपल लर्निंग, ठीक है, उसे चेक किया जा सकता है. Advantages of short answers. Large portion of content can be covered. Easy to construct because it measures simple learning outcomes. It provides little opportunity for guessing. हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की बात की थी तो उसमें गैसिंग के लिए कोई भी स्पेस नहीं, उसमें जो है आप गैस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जो एक करेक्ट आंसर है बाय गैसिंग मीन्स कि कोई एनी अदर आंसर नहीं हो सकता है. ठीक है. इट इज़ यूजफुल इन इंटरप्रेटिंग डायग्राम्स इन चार्ट्स. कभी उसकी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए भी ये शॉर्ट आंसर्स हेल्पफुल होते हैं.
नाउ द लिमिटेशंस, इट लीड्स टू रोट लर्निंग, रचने की प्रवृत्ति को जो है इसमें बढ़ावा दिया जाता है। पर्सनल बायस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक और विद्यार्थी उनके अपने व्यक्तिगत विचार वो भी इनके आंसर्स को अफेक्ट करते हैं। इट कैनॉट टेस्ट द एक्सप्रेशन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन इसके द्वारा विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति योग्यता को मेजर नहीं किया जा सकता। राइटिंग स्किल कैनॉट बी ऑल्सो measured properly. These were the limitations of short answer type questions. Now, essay type. Essay test is a test that requires the student to structure a rather long written response up to several paragraph, जिसमें विद्यार्थियों को आंसर कुछ पैराग्राफ में देना होता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे essay type. It demands, ये आप हम देखेंगे यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ essay type questions. It demands long answer, allows freedom of response, contains fewer questions rather than objectives and short answer questions. It is easy to prepare, less time needed for preparation. Student get much freedom to express his ideas. मीन्स कि ये लॉन्ग आंसर्स होते हैं, इसमें विद्यार्थियों को अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक जो है वो अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रिपेयर करने के लिए ईजी होते हैं। ठीक है, इसकी तैयारी में समय भी क्या लगता है, कम लगता है। नाउ द एडवांटेजेस, ईजी टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ब्रिंग्स लैंग्वेज मास्टरी, tests people's ability to use knowledge, leads to qualitative evaluation of students' achievement, reduce chances of on-the-spot copying, enable plan and answer, ensure content validity. इसमें जो content validity है उस जो है वो भी उसकी भी श्योरिटी होती है। ठीक है, इसमें प्रॉपर योजना के साथ जो है आंसर दिया जाता है। ठीक है, इसमें टोटल कॉपी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे वन वर्ड के केस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें जो विद्यार्थियों की क्वालिटेटिव में आ जाएगा, उसकी नीटनेस, क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी चेक की जा सकती हैं और विद्यार्थियों की नॉलेज को इजीली चेक किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज भाषा इन द सेंस कि वो अपने अपने भाषा का यूज़ करके आंसर को कितना बेटर वे में प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ भी चेक हो जाती है। नाउ द डिसएडवांटेजेस, इट कवर्स ओनली फ्यू एरियाज। ठीक है, इट इज़ ऑफ टाइम कंज्यूमिंग टाइप, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, नो ऑब्जेक्टिविटी, डार्थ ऑफ कॉम्प्रहेंसिवनेस, मीन्स कि इसमें विशेष सामग्री से रिलेटेड पूरे क्षेत्र को कवर अप नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं टीचर के अपने पर्सनल विचार जो होते हैं वो बायस जो है ऐसे टाइप आंसर्स में स्कोरिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर टू मेजर पर्पसेस फॉर यूजिंग ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस के यूज़ करने के मेन पर्पस क्या है? First purpose is to assess students' understanding and ability to think with subject matter content. जिस सब्जेक्ट मैटर कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया है, स्टूडेंट की उसके से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसका आकलन करना, असेस करना। सेकेंडली, इट इज़ टू असेस स्टूडेंट्स राइटिंग एबिलिटीज़, और उसकी लेखन कौशल को चेक करना। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू थिंक विद द सब्जेक्ट मैटर कंटेंट, एंड सेकेंड इज writing abilities. Okay, however, in general, essay questions are more suitable for the purpose such as to assess students understanding of subject matter content, to assess students ability to reason with their knowledge of subject, and assess high order thinking ability. ठीक है, ये है इसके पर्पस। अभी कस हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, देन इन केस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ essay type questions? Assessment of non-content attributes of students means creativity, writing style, organization, neatness, cleanliness are some other attribute that can be more appropriately assessed through the essay type of questions. ठीक है, तो ये बात हमने की पर्पस की। तो हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया? Different type of test items that are used for the evaluation of students. In this, we have discussed about the 3 types of test items: objective type, short type, and essay type. Okay, and I hope this topic is clear to you. In our next lecture, we will discuss about the other tools and techniques. Thank you. Have a nice day.